भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए अगर समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आया तो उसे आज ही कर डालो। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। सुबह होने तक फूल को भी नहीं पता होता कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। हंस खेल के जियो, इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे खुलकर जियो। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार ही कीजिए। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। नर्म दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं, और भगवान को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो ये 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। प्रेम करना है तो केवल माँ बाप और ईश्वर से करो, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देंगे। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसे चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुत्व का भाव भी रखता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है।
उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी केवल एक बार मिलती है, यह गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपके हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे माफी मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो।
क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को नहीं बताएं।